जवाब दीजिए संजीव जी। संजीव जी जवाब दीजिए ना। आप तो मांग कर रहे थे कि भाई जो ये जो इनकम टैक्स स्लैब है इसको आप 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करें। आपकी मांग से भी ऊपर सोचते हैं, उसको 12 लाख कर दिया, उसमें भी आपको दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है पूजा जी। भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े लच्छेदार शब्दों में अपनी बात रखते हैं। दिल्ली की जनता को या देश की जनता को इससे लेना देना नहीं है। सवाल यह है कि उसके जीवन को कितना आप कम और सरल बनाने का प्रयास करते हैं। ये हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने लगातार मिडिल क्लास के लिए आवाज उठाया है। इससे पहले भी आपने देखा होगा पिछले हफ्ते 7 मांगों को लेकर के उन्होंने सबसे प्रथम मांग तो ये था कि जो लोग हमारे टैक्स के पैसे आप इकट्ठे करते हैं और बड़े बड़े अरबपतियों को देते हैं और उसे माफ करते हैं, कम से कम ये बंद कीजिए। आप मिडिल क्लास के लिए सोचिए, उसके घरों के सपनों को पूरा करने के लिए सोचिए, उसके गाड़ियों के सपने पूरा करने के लिए सोचिए। वो तबता इसी में चलता चला जाता है। ये भी एक मांग थी। ये भी एक मांग थी कि जब आप कहते हैं कि हिंदुस्तान विश्व गुरु बनेगा तो कैसे बनेगा? पढ़ेगा तब बनेगा, स्वस्थ रहेगा तब बनेगा। तो शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट में हमने इजाफा करने की मांग की थी, वो भी एकदम बिल्कुल एक सिरे से खारिज। हमने कहा था कि बुजुर्गों के लिए जो रियायतें मिल रही थी उस रियायतों को आपने खत्म कर दिया है, उसको एक बार पुनः आप विचार कीजिए, उसको सोचिए। विद्यार्थियों के लिए हमने मांग की थी, इसके बारे में सोचिए। और टैक्स का ये भी स्लैब मैंने कहा था, हमारी पार्टी ने कहा था कि आप 7 लाख से ऊपर इसको बढ़ाने का प्रयास करें। आंशिक रूप से ही सही, लेकिन निश्चित तौर पर मिडिल क्लास को इससे राहत तो मिली है। अब ये कब से राहत मिलेगी, कैसे होगा? 1 सप्ताह का समय दिया गया है कि 1 सप्ताह के बाद में जब हम बजट के लिए लाएंगे। अब ये सवाल तो आपकी उन तमाम गारंटीज के लिए भी है कि किसको कैसे सम्मान राशि दी जाएगी, किस वर्ग को दी जाएगी, कब से मिलेगी। पंजाब वाले तो अब तक इंतजार कर रहे हैं, तो ये तो सवाल आपके लिए भी शुरू खड़ा हो जाता है ना यहाँ पर। जी आते हैं ना, ये देखिए ना, ऑलरेडी हम 25,000 रुपए का बजट लगातार दिल्ली की जनता को करा रहे हैं बचत के। ये पूरा इसमें खाका बना हुआ है, ये हम देते चले आ रहे हैं ना, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। हम दोबारा तिबारा चौबारा यदि वापस आ रहे हैं तो ये भी वादे के साथ आ रहे हैं कि इसमें कम से कम 10,000 रुपए और इजाफा हो जाएगा। हम 35,000 रुपए का टारगेट लेके चलते हैं कि दिल्ली की जनता को कम से कम राहत देंगे इस कमरतोड़ महंगाई के बीच में। तो दिल्ली की जनता के लिए आप जिन लोगों को ये लगता है कि ये मास्टर स्ट्रोक मार दिया, चल दिया, इससे बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला, कोई असर नहीं पड़ने वाला है। दिल्ली की जनता को 24/7 जो उसके साथ यही मिडिल क्लास जिसको आप टारगेट कर रहे थे, जिनके लिए आपने अलग से घोषणा पत्र आपने जारी किया, 7 मांगे यहाँ पर प्रधानमंत्री के सामने आपने रखी हैं, उसी मिडिल क्लास की जो आबादी है तकरीबन दिल्ली की आबादी की आधी है। दिल्ली की जनता की आप राय सुन रहे हैं कि भैया निम्न वर्ग के लोगों की तो वो बच रहे होंगे, हमारे नहीं बच रहे। और उसी मिडिल क्लास के लिए देखिए कितना बड़ा ऐलान कर दिया अब यहाँ पर। नहीं ठीक है, ऐलान कर दिया उन्होंने, बहुत अच्छी बात है। मैंने तो कहा कि हमने स्वागत किया है, भले ये अब कब से कार्यान्वयन हो रहा है या इस पे कब किया जा रहा है, लेकिन ये आगे आने वाले दिनों में ये हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये जो गारंटी है अरविंद केजरीवाल की, जिसमें हम कह रहे हैं कि हर महिलाओं को, ये भरोसे की बात होती है पूजा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हमने शुरुआती दौर से हमारी पार्टी आई तो हमने कहा कि मुफ्त में हम बिजली देंगे, पानी देंगे, शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे, लोगों को बसों की यात्रा कराएंगे। सारे हमारे योजनाओं पर प्रश्न खड़ा की गई और विपक्षी पार्टियों ने कहा कैसे करोगे, कहां से दोगे, पैसे नहीं है। सब कुछ किया अभी तक। आने वाले दिनों में भी हम जिन चीजों के बारे में वादा कर रहे हैं वो भी हम करेंगे। ये भरोसे तो यही वादा तो बीजेपी भी कर रही है ना। अब उसका दिल्ली चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? भाई जब ये इनकम टैक्स स्लैब में छूट थी उस वक्त 1 लाख थी, आज वो 12 लाख तक पहुंच गई है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने कहा कि हर महिला को हम आने वाले दिनों में 2100 रुपए पर वो ज्यादा यकीन कर रही है, इनके 2500 पे यकीन नहीं कर रही है। वो लोग, दिल्ली की जनता ये बात समझ रही है कि ये लोग